नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस घर का मुख्य द्वार उत्तम रहता है वहाँ पर अपने आप ही देवी देवताओं का वास होता है और वहाँ पर अपने आप ही अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है और वहाँ पर कभी भी दोस्तों दरिद्रता नहीं रहती। इसी तरह दोस्तों, जिस घर का मुख्य द्वार अच्छा नहीं माना जाता अर्थात मुख्य द्वार के अंदर कई प्रकार की कमियां देखने को मिलती है, वहां पर दोस्तों अपने आप ही देवी देवता प्रवेश नहीं करते बल्कि वहां पर दरिद्रता का वास हो जाता है और उस घर के अंदर भूल कर भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो दोस्तों, आज हम आपको उसी बारे में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की बात करें तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर के मुख्य द्वार के आगे गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार के आगे गंदगी मिलती है वहाँ पर देखते ही देखते दरिद्रता अपना पसेरा बना लेती है और वहाँ से दोस्तों अपने आप ही नकारात्मकताएं फैलने लगती है और नकारात्मक शक्ति आपके जीवन के अंदर हावी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहला तो यही ध्यान रखें कि घर के अंदर कभी भी नकारात्मकता को नहीं फैलने दें। दोस्तों, अगर दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरी चीज़ यह होती है, जिस घर के मुख्य द्वार हमेशा टूटा हुआ रहता हो, चरमराता रहता हो और जिस घर के मुख्य द्वार से बोलने की आवाज़ आती हो, ऐसे घरों के अंदर दोस्तों दरिद्रता और नकारात्मकताएं बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है और वहाँ पर अपना बसेरा बना लेती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार को मरम्मत करके और सही रखें ताकि किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले और घर के अंदर अच्छी चीज़ें प्रवेश कर जाए। इसी तरह दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो घर के मुख्य द्वार के आगे कभी भी गंदे पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार के आगे बड़ा सा गड्ढा या जिस घर के मुख्य द्वार के आगे गंदे पानी का जमाव होता है, घर के मुख्य द्वार के आगे नाली का पानी बहता हो, वहां पर दोस्तों कभी भी सकारात्मकताएं और अच्छी चीजें प्रवेश नहीं करती। नकारात्मक शक्तियां, बीमारियां और विभिन्न प्रकार के दोष उस घर के ऊपर लग जाते हैं और वहां पर दोस्तों अपने आप ही दरिद्रता आ जाती है, बल्कि वहां पर सकारात्मकताएं देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार के आगे कांटेदार पौधे लगे रहते हैं, जिस घर के मुख्य द्वार के आगे एक आक के पौधे को छोड़कर अन्य दूधिया पौधे लगे रहते हैं, वहां पर दोस्तों कभी भी अच्छी चीजें प्रवेश नहीं करती बल्कि दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है और देखते ही देखते उन घरों के अंदर नकारात्मकताएं फैल जाती है और आपको उस घर के अंदर अच्छी चीजें देखनी ही बंद हो जाती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर के मुख्य द्वार के आगे कांटेदार पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जिस लोगों के घर का मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलता हो वहां पर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि हमेशा से ही घर का मुख्य द्वार अंदर की तरफ खुलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब अंदर की तरफ खुलता है तब हम लक्ष्मी को घर के अंदर की तरफ आमंत्रित करते हैं, लेकिन जिस घर का मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलता है वहां पर दोस्तों लक्ष्मी आमंत्रित नहीं होती बल्कि वहां से रूठ कर चली जाती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार को खोलें तब आप उस सुबह का समय सबसे पहले, उसके बाद तो चलेगा, लेकिन जब भी आप घर के मुख्य द्वार को सुबह के समय पहली बार खोलते हैं तो आपको एक मंत्र बोलना चाहिए, ओम शुभ लक्ष्मी आगमन करोति नमामि नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको मुख्य द्वार को खोलना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है और घर के अंदर किसी प्रकार की नकारात्मकता और दुख दारुण्य प्रवेश ही नहीं कर पाता है इस विधि मात्र को करने से और इस विधि मात्र को बोलने से। इसी तरह दोस्तों, जिस घर के मुख्य द्वार के आगे की तरफ काली चीज़ें लगी रहती है, काली चीज़ें पड़ी रहती है, घर का कूड़ेदान पड़ा रहता हो, वहाँ पर कबाड़ पड़ा रहता हो, ऐसे घरों के अंदर भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती बल्कि ऐसे घरों के अंदर अपने आप ही दरिद्रता आ जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ उस घर को अपना बसेरा बना लेती है। इसीलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा स्वास्तिक, साफ सफाई, घर के मुख्य द्वार पर बंदरवार, ऐसी चीज़ों का निर्माण करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर नकारात्मकता नहीं फैले
चले, बल्कि अपने आप ही अच्छी और सुंदर चीज़ें देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।